जबलपुर इवेंट से रिलेटेड जगत दीदी के देवरानी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। जगत दीदी के देवरानी को इनविटेशन मिली थी, मगर बाद में इनविटेशन को वापस ले लिया गया। इसी के ऊपर जगत दीदी के देवरानी जो है आज वीडियो में जबलपुर इवेंट से रिलेटेड वीडियो बनाई है और इसमें बहुत कुछ खुलासा किया है। और कल के लाइव में जगत दीदी से सब पूछ रहे थे कमेंट में कि क्या आपको देवरानी सी बात होती है, तो जगत दीदी बोलती है कि हाँ होती है बातें। मगर यहीं पे जब पूछते हैं जगत दीदी से कि आपकी देवरानी जबलपुर इवेंट में क्यों नहीं गई, तो यहीं पे जगत दीदी पकड़ा जाती है झूठी कि मुझे नहीं पता। अगर वो देवरानी से बातें होती है तो जगत दीदी को पता होता कि जबलपुर इवेंट में देवरानी क्यों नहीं गई। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, जगत दीदी की देवरानी जो है जबलपुर इवेंट से रिलेटेड आज वीडियो बनाई है और इसी में बात करी है कि मुझे इन्विटेशन मिली थी जबलपुर इवेंट का, दिसंबर मंथ में ही मुझे मिली थी और मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम पे पर्सनल नंबर भी दिया गया था कि आप इस नंबर पे कॉल करके जो भी जानकारी है आप वहाँ से ले लीजिएगा। तो जो जबलपुर इवेंट का जो ऑर्गेनाइजर हैं वो जगत दीदी की देवरानी से बात करती हैं और साथ ही साथ बोलती हैं कि आपको इनविटेशन है, आपको आना पड़ेगा और मेरे प्रोग्राम को अपने चैनल पे प्रमोट कर दीजिए। साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस प्रोग्राम के बारे में बता दीजिएगा। तो जगत दीदी की देवरानी बोलती है ठीक है जी, मैं बता दूंगी। और जगत दीदी की देवरानी बोलती है कि मैं जबलपुर इवेंट के बारे में मैंने अपने चैनल पे बताया भी है और प्रमोट भी किया है। सो जगत दीदी के देवरानी को कुछ दिनों के बाद फिर से दोबारा से कॉल आता है। जगत दीदी के देवरानी को बोला जाता है कि आपको इनविटेशन तो है, मगर आपको सीक्रेट तरीके से इनविटेशन है, आपको किसी को बताना नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारे जो इवेंट है वो उसका मतलब जो भी इतना सारे हमारे पैसा लग गया है सब बर्बाद हो जाएंगे, सब ये सब खराब हो जाएगा। तो आपको इनविटेशन है मगर सीक्रेट तरीके से, क्योंकि बाद में उनको पता चला था कि ये जो जगत दीदी है इनकी जेठानी है, तो इसलिए कंचन को बाद में इनविटेशन तो दिया मगर सीक्रेट तरीके से। तो कंचन तिवारी को लगा कि मुझे इंसल्ट फील होने लगा, नेगेटिविटी आने लगी। तो कंचन जो है अपने परिवार से बात करी। जगत दीदी के देवरानी का नाम है कंचन। तो अपने घर में अपने हस्बैंड से बात किया, प्लस अपने सास ससुर से, घर में रिलेटेड फैमिली से बात किया इस प्रोग्राम से रिलेटेड। फिर जगत दीदी के देवरानी बोलती हैं कि फिर मुझे जाने का वहाँ पे मन नहीं किया, इस वजह से मैं नहीं गई, क्योंकि उनको पता चल गया था कि जो जगत दीदी है मेरी जेठानी है, तो इस वजह से मुझे प्रोग्राम से निकाल दिया गया। इस वजह से मुझे वहाँ पे नहीं बुलाया गया। जब तक उनको पता नहीं था कि जगत दीदी मेरी जेठानी है तब तक वो मुझे इन्विटेशन दिए थे, मगर जब पता चला कि जगत दीदी हमारी जेठानी है तो मुझे प्रोग्राम से निकाल दिया गया। जगत दीदी देवरानी ने ये सारी चीजें जो है अपने चैनल पे ही ये सारी चीजें बताई है। बोली कि जब हमारे ऊपर खुद की बातें आएगी तो मैं अपनी बातें रखूंगी। मगर यहीं पे कल जगत दीदी जो है कल लाइव करती है, प्लस लोग पूछते हैं जगत दीदी से कि क्या आपको देवरानी से बातें होती है, तो जगत दीदी की भाभी भी होती है। तो जगत दीदी की भाभी बोलती है कि हाँ हाँ बिल्कुल बातें होती है। तो फिर लोग कमेंट में पूछते हैं लाइव में ही कि जब बातें होती है तो आपको पता होगा कि आपकी देवरानी क्यों नहीं गई जबलपुर इवेंट में। तो जगत दीदी बोलती है कि आप मुझे नहीं पता कि किस कारण वो इवेंट में नहीं गई। तो यहाँ से पता लग रहा है कि जगत दीदी कितनी फेक औरत है, कितनी झूठ बोल रही है। कि अगर जगत दीदी की देवरानी से बातें होती तो जगत दीदी को पता होता कि मेरी देवरानी जो है किस लिए इवेंट में नहीं गई। मगर ये यहाँ पे जगत दीदी बोलती है कि बातें तो होती है, मगर जब इवेंट के बारे में पूछा गया तो वो नहीं बताई। सो फ्रेंड्स, कल जगत दीदी के लाइव में बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि जगत दीदी की शादी सच में टूट गई है सुमित महल से। क्या सच में शादी टूट गई है कि नहीं टूटी है? अभी भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, क्योंकि मैं जगत दीदी के जब लाइव में देख रही थी तो मैं देख रही थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूछ रहे हैं कि जगत दीदी क्या सच में आपकी शादी टूट गई है? तो यहाँ पे मैं उन लोगों को बता दूं कि हाँ, जगत दीदी की शादी टूट गई है, क्योंकि जगत दीदी इतनी गंदी औरत थी कि इतना अच्छा लड़का को भी इसने चीट किया। एंगेजमेंट होने के बाद भी वो लप्पू के संपर्क में था
और जगत दीदी बोल रही थी कि मुझे लप्पू तुम्हारे नाम का अंगूठी पहनना है। और सुमित महल के नाम का अंगूठी जो है जगत दीदी से पहले दिन ही खो गया था। जानबूझकर जगत दीदी अंगूठी को गुम कर दिया था, फेंक दिया था या छुपा दिया था। मगर जगत दीदी जो है पहले दिन से अंगूठी जो है एंगेजमेंट का नहीं पहनी थी। तो जगत दीदी को हीरे का परख नहीं होता है। एक अनमैरिड लड़का अपने से 10 साल बड़ी लड़की का हाथ थाम रहा है, एक विधवा औरत का, प्लस 6 साल की बेटी को भी अपना रहा है, प्लस पूरी फैमिली मिलकर अपना रहा है जगत दीदी को और जगत दीदी की बेटी को। तो जगत दीदी इतनी ज़्यादा मतलब अपने आप में घमंडी औरत थी। जगत दीदी को इतना घमंड था कि मेरे पैसे के वजह से वो फैमिली जो है शादी कर रहा है, मेरे पैसे। जगत दीदी को अपने सुंदरता, अपने टैलेंट और अपने पैसे पे, अपनी कामयाबी पे बहुत ज़्यादा घमंड था। और सती सावित्री के रूप में कैमरे के आगे तो सती सावित्री बनती थी, मगर कैमरे के पीछे इतनी गंदी इतनी बेहूदी औरत बनी हुई थी कि एक बसा बसाया पति पत्नी के बीच में घुस रही थी 40 साल की बुढ़िया होकर। तो ये औरत जो है बहुत ही गंदी औरत थी। बोलते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ भगवान कभी भी बुरा नहीं होने देते हैं। तो सुमित महल बहुत ही अच्छा इंसान थे, हीरा थे, मगर एक गंदी औरत को परख नहीं था कि मैं इतने अच्छे इंसान को मैं चीट कर रही हूँ। अगर सोच लीजिए कि अगर जगत दीदी से शादी हो जाता सुमित महल को, तो सुमित महल की ज़िंदगी जो है एक नरक बन जाती, क्योंकि अभी भी टच में थी जगत दीदी, अभी भी एंगेजमेंट के बाद भी टच में थी। और अभी ये जो 20 दिसंबर है, 20 दिसंबर को भी लप्पू के टच में है। अभी भी जगत दीदी जो है सुधरी नहीं है। अगर वो लप्पू जो है अपनी लप्पी के साथ, अपनी बीवी के साथ वो खुश हो रहा है, अपनी ज़िंदगी बसा रहा है, सब कुछ ट्रैक पे आ रहा है, तो लप्पी ये जो जगत दीदी है फिर से इसकी ज़िंदगी में घुसी हुई है। और जब कॉल डिटेल की बात आती है तो जगत दीदी बोलती है कि अगर मैं बात करती हूँ तो मुझे सामने से नंबर दिया है तभी तो मैं बात करती हूँ। तो जगत दीदी को शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जगत दीदी इतनी गंदी बेहूदी हरकतें अभी भी कर रही है। ये 40 साल की बुढ़िया होकर इसके अंदर इतनी अय्याशी भरी हुई है। साथ ही साथ मैं बात कर लूँ कि जगत दीदी कल लाइव में कमेंट पढ़ रही थी, साथ ही साथ जगत दीदी की बेटी पास में थी। तो जगत दीदी अपनी बेटी को बोल रही थी कि तुम चली जाओ, तुम चली जाओ, तुम जब रहती हो तो मैं कमेंट नहीं पढ़ पाती हूँ। जी मम्मी ले जाओ इसको, ले जाओ इसको, अपनी बेटी के बारे में बोल रही थी कि ले जाओ इसको। तो ये औरत जो है जगत दीदी 40 साल की हो गई है, मगर अपनी माँ से 55 साल की, 50 साल की माँ से काम करवाती है। न अपनी माँ का घर में काम में हाथ बटाती है, नहीं अपनी बच्चे को केयर करती है, नहीं अपने बच्चे को कपड़ा धोते हुए देखे होंगे, नहीं अपनी बेटी को स्कूल से लाते हुए, नहीं खाना खिलाते हुए कभी भी नहीं देखे होंगे। ये 40 साल की बुढ़िया हो गई है, मगर ये यही छोटी सी बच्ची की तरह हरकतें करती है। और जब अपनी बेटी को बैठाकर ये सामने से कैमरे ऑन करके बोल रही थी कि तुम्हारे पति में है क्या, तो उस टाइम उसको शर्म नहीं आ रहा था। ना ही अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचा, ना ही अपने मरा हुआ पति के बारे में सोचा, ना ही वो गंदी औरत अपने भाई और बाप का इज्जत के बारे में सोचा कि इस तरीके के जो कांड कर रहा हूँ, हमारा बेटी के भविष्य, हमारे परिवार का इज्जत कौन से दिशा में जाएगा। और कल के कमेंट इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। जब जगत दीदी अपनी बेटी को बैठाकर बोल रही थी कि तेरे पति में है क्या, जो तुम्हारे जितना तुमने कॉलेज टाइम में लड़के नहीं देखे उतना हमसे जगत दीदी से शादी करने के लिए मरते हैं। तो उस टाइम अपनी बेटी को बगल में बैठाकर जो इस तरीके की बातें बोल रही थी, तो उस टाइम तुम्हारी बच्ची सुन नहीं रही थी। 6 साल की बेटी है तो समझदार तो है ही है। जगत दीदी का जिंदगी में एक दिन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जगत दीदी का इतना ज़्यादा घमंड चढ़ गया था कि हर की जगत दीदी बोलती थी कि मैं जिस भी कैमरे में मेरा फेस कैप्चर हो जाता है उसके चैनल पे व्यूज आ जाते हैं, और हर कोई मेरा इस्तेमाल किया है, सब व्यूज के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। इतना ज़्यादा घमंडी औरत हो गई थी कि इस वजह से जगत दीदी के ज़िंदगी में ये समय तो आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। यही 2 महीने पहले की बात ले लीजिए। जगत दीदी जो है अपनी देवरानी को अपनी एंगेजमेंट में इनविटेशन भी नहीं दिया था, इनवाइट भी नहीं किया था। जगत दीदी बोल रही थी कि मेरे सास ससुर के सिवा और कोई नहीं है। और अभी जो है जगत दीदी जो है अपनी देवरानी को याद कर रही है। जब जगत दीदी सोची कि मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ गई, मैं न घर की न घाट के रही, तो अब जो है जगत दीदी अपनी देवरानी को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रही है कि मेरी देवरानी है, मेरी देवरानी है। मगर इससे पहले जगत दीदी इतनी नालायक औरत थी कि नहीं अपने सास ससुर की इज्जत कर रही थी। सोशल मीडिया
बड़ा मंच पे जाकर अपनी सास ससुर का इंसल्ट कर रही थी, देवर देवरानी को इंसल्ट कर रही थी, और अभी जो है जगत दीदी अपनी देवरानी को याद कर रही है। तो कर्मा इज बैक। जब जगत दीदी को लाइव में बोला जाता है कि जगत दीदी कर्मा इज बैक, तुम्हारे अंदर बहुत घमंड एटीट्यूड था, उसको तोड़ने के लिए तुम्हारी जिंदगी में ये समय आना जरूरी था। तो जगत दीदी बोलती है कि ऐसे तो मैं भी बोल सकती हूँ कि कर्मा इज बैक, अभी मेरा समय बुरा चल रहा है तो एक दिन फिर से हमारा समय अच्छा जरूर आएगा। सो फ्रेंड्स, इस घमंडी औरत को जिंदगी में ये सारी चीजें होना जरूरी था, क्योंकि वो अपने इतना इसके अंदर एटीट्यूड, इतना घमंड आया हुआ था। गंदी और नालायक घमंडी औरत जो है हर किसी को अपने पैरों की धूल समझती थी। और सरिता जेठू ने जब पायल पहनाया था, उस पायल को भी, ये इमोशनल को भी मजाक बना के रख दिया। और एक घटिया औरत बोलती है कि मेरा भी अच्छा समय आएगा। ये तो तुम्हारा समय जानबूझ के लाया गया जगत दीदी, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना घमंड, इतना एटीट्यूड था कि बोलते हैं ना कि ऊपर वाला सब कुछ देखता है, जैसा कर्म करोगे ऐसा फल मिलेगा। तुम्हें लोग जो है देवी बना के पूजते थे, अंधविश्वास के तरह। जिस चैनल पे तुम बोल देती थी कि मेरे बारे में इस चैनल पे बुराई की हो रही है, तो पब्लिक तुम्हारे ऊपर इतना अंधाधुन आंख मूंद कर विश्वास करते थे कि उसका नहीं एक आवाज सुनना पसंद करते थे। सीधे इसको इतना हेट, इतना गालियां देते थे तुम्हारे वजह से कि इसका चैनल ही बंद करवा देते थे। इतना ज़्यादा तू घमंडी औरत थी। और तू इतना गलत होने के बाद भी जगत दीदी, तुमने सरिता जेठू को, सच होते हुए भी सरिता जेठू को तुमने मुंह बंद करवाया। और तुम इतनी नालायक, इतनी गंदी औरत हो कि अपनी बेटी के सामने तुम्हें कमेंट नहीं पढ़ा जा रहा था, और बेटी के भविष्य के बारे में तुम्हें चिंता नहीं थी। और जब ये महाकाल की मंदिर गई तो बोल रही है कि महाकाल के मंदिर में जाकर मैं अपनी बेटी के भविष्य के बारे में मैंने प्रार्थना की और मैंने अपनी बेटी के लिए मन्नत मांगी। तो जगत दीदी, जो भी कुछ तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी में तुम्हारी बेटी का भविष्य होने वाला है, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम खुद ही हो, क्योंकि तुम इतनी नालायक, इतनी गंदी औरत हो कि इस तरीके के 40 साल की बुढ़िया होकर एक बसा बसाया पति पत्नी के बीच में तुम घुस रही थी। और उस टाइम तुम अपनी बेटी के इज्जत के बारे में, अपनी बेटी के भविष्य के बारे में नहीं सोचा। और अभी तुम अपनी देवरानी को याद कर रही हो। जब तुम्हारा अच्छा समय था, उस टाइम तुम अपनी देवरानी को लात मार रही थी, पूछ भी नहीं रही थी। और अभी तुम अपनी देवरानी देवरानी कर रही हो। ये नालायक औरत इतनी गंदी है कि अब ये जो सोच रही है कि मेरी तो इज्जत के बाट लग गई है, मैं तो अब सोशल मीडिया का कहीं का रही नहीं। तो अब जो है, अब ससुराल की फैमिली के पक्ष में आ गई है, ससुराल की फैमिली को अपनाना चाह रही है। और इससे पहले जो है इतनी घमंडी औरत थी कि अब कभी भी प्रमोट नहीं किया अपनी देवरानी को, आज तक नहीं प्रमोट किया। अब जो है अपनी देवरानी को प्रमोट कर रही है एक गंदी औरत। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और क्या जगत दीदी के लाइफ में इस दिन को आना ज़रूरी था कि नहीं था, क्योंकि ये औरत इतनी घमंडी, इतनी नालायक थी कि मुझे तो लग रहा है कि इस घटिया औरत की ज़िंदगी में ये समय आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसने तकलीफ़ दिया है, बहुत सारे लोगों को इसने ब्लैकमेल किया है, बहुत सारे लोगों को धोखा दिया है। तो इस वजह से ये लुटेरी दुल्हन की ज़िंदगी में ये समय आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।